बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलाम वालेकुम। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली इल्हामी किताब है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हदायत के लिए अता फरमाई। इस किताब में अल्लाह की हम्द, इबादात, नसीहत और हिकमत के अक़वाल शामिल हैं। ज़बूर का ज़्यादातर हिस्सा नगमाती अंदाज में लिखा गया है, इसीलिए इसे अक्सर मज़ामीर भी कहा जाता है जो गीतों या नगमों को जाहिर करता है। ज़बूर के मानने वाले ज़्यादातर बनी इसराइल के लोग थे जिन्हें आज हम यहूदियों के तौर पर जानते हैं। आज के ज़माने में ज़बूर के बाद हिस्से ईसाइयत के सहीफ़ों का भी हिस्सा समझे जाते हैं क्योंकि ये अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टामेंट में शामिल है। इस तरह यहूदी और ईसाई दोनों ज़बूर को मुकद्दस किताब मानते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए ज़बूर ईमान का हिस्सा है क्योंकि ये एक आसमानी किताब है जो कुरान मजीद के नज़ूल से पहले आई थी। यहूदी ज़बूर को तहलम कहते हैं जो इब्रानी बाइबल का हिस्सा है। ज़बूर यहूदी मज़हब की मुकद्दस किताबों में शामिल है और इसे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। यहूदी इबादात और दुआओं में ज़बूर के गीतों को बड़े अकीदत से पढ़ते हैं। ज़बूर को यहूदी रूहानियत, अल्लाह की हम्द और मुश्किलात में रहनुमाई के लिए ख़ास अहमियत देते हैं। ईसाई ज़बूर को बाइबल के अहदनामा कदीम का हिस्सा मानते हैं। ईसाइयत में ज़बूर के गीतों को अल्लाह की हम्द, इबादात और दुआ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईसाई अकीदे में ज़बूर के बाद हिस्से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोइयों के तौर पर भी देखे जाते हैं। ईसाई चर्च में ज़बूर के गीत नगमात की सूरत में पढ़े जाते हैं, ख़ास तौर पर इबादात और त्योहारों के दौरान। इस्लाम में ज़बूर को एक आसमानी किताब के तौर पर तस्लीम किया जाता है। मुसलमानों का ईमान है कि ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई। ज़बूर को अल्लाह की हम्दो सना, हिकमत और नसीहत का खजाना समझा जाता है। कुरान मजीद में ज़बूर का जिक्र कई मकामात पर आया है, जैसे व आतईना दाऊद ज़बूरा। मुसलमान ज़बूर को कुरान मजीद से पहले नाजिल होने वाली इल्हामी किताबों में शुमार करते हैं, लेकिन इस वक्त ज़बूर में इंसानी इजाफे होने की वजह से मुसलमान सिर्फ कुरान को मुकम्मल हदायत मानते हैं। ज़बूर का जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है, जिससे यह जाहिर होता है कि यह किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थी। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक ज़बूर को कुरान मजीद ने मनसूख कर दिया और कुरान ही अब वाहिद, मुकम्मल और महफूज किताब है। दुनिया भर में यहूदियों की आबादी तकरीबन 15 मिलियन के करीब है। यहूदियों की सबसे बड़ी तादाद इसराइल में पाई जाती है, जहाँ यहूदी अक्सरियत में है। अमेरिका दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में आबाद हैं। यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यहूदी कम्युनिटीज मौजूद हैं जो ज़बूर को अपनी मजहबी जिंदगी का हिस्सा मानती हैं। ईसाई दुनिया के सबसे बड़े मजहब के मानने वाले हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2.4 मिलियन है। ईसाई ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशिया में भी ईसाई कम्युनिटीज मौजूद हैं, ख़ास तौर पर फिलिपाइन, भारत और मशरिक़ वस्ता के कुछ इलाकों में। दुनिया में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 2 बिलियन है। मुसलमान अक्सरियत ममालिक मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका, जनूबी एशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे खित्ते हैं। मुसलमान दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं, सिवाय यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के।